Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 4th की मैथमेटिक्स बुक। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2C इन आवर प्रीवियस वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में और आशा करता हूं कि आपने भी कंप्लीट कर लिए होंगे। और उसके बाद मिक्स्ड रिव्यू जो था उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो यहां तक का वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपको पहले ये वर्क कंप्लीट करना है। देन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। और यहां पर उसके बाद में इसके जो 3 ABC सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर A जो है ये थर्ड क्वेश्चन का A है, ये थर्ड क्वेश्चन का B है, ये थर्ड क्वेश्चन का C है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो A है इसमें क्या कहा गया है, एक बार इसको रीड करते हैं। फाइंड द सम, फाइंड का मतलब होता है पता करें, द सम यानी जोड़, जोड़ पता करें। किसकी जोड़ पता करें? ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी, 6 डिजिट नंबर यानी 6 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, 5 डिजिट नंबर यानी 5 अंकों की संख्या। तो दो संख्याओं को, 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। एक तो नंबर है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और दूसरा नंबर है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 डिजिट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। वी हैव टू ऐड दीज बोथ नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। और ऐड होने के बाद में जो आंसर आएगा, जो सम आएगी, सम कहते हैं आंसर को, जो योग करते हैं हम, जोड़ते हैं किसी को, जो आंसर आता है उसको सम कहते हैं। जो सम आएगी, राइट द सम इन फिगर्स, और फिर उस सम को यानी उस योग को फिगर्स में भी लिखना है, यानी शब्दों में भी लिखना है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे नोट करना है ये मैंने आपके लिए नोट ऑलरेडी कर दिया है। तो इस तरह से आपको नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन करते हुए सॉल्व द फॉलोइंग। फिर उसका जो सब क्वेश्चन नंबर है A, ये हम लेफ्ट मार्जिन में मेंशन नहीं करेंगे, इसको आउटसाइड मेंशन किया है। और उसके बाद में ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने नोट किया है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। फुल स्टॉप क्लियरली शो होना चाहिए। राइट द सम इन फिगर्स, और जो सम आएगी उसको हम फिगर्स में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसी तरह से आपको भी अपनी नोटबुक में इसको करना है। तो इसको करने से पहले जैसा कि यहां दिया गया है, एक तो 6 डिजिट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। सॉल्यूशन तो यहां पर वन बॉक्स को आप लीव कर दीजिए, सेकंड बॉक्स में लिखिए SOL। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अपन ने, सॉल्यूशन, सोल लिख दिया और डॉट लगा दिया। उसके बाद हमें किन किन को ऐड करना है, तो हमें करना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, लार्जेस्ट LARGEST, लार्जेस्ट 6 डिजिट DIGIT डिजिट नंबर NUMBER नंबर, और एरो बना देंगे। अब हम यहां लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे तो हम जानते हैं कि जितनी डिजिट की लार्जेस्ट नंबर लिखनी होती है उतनी बार 9 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, अब एक और लिखना है, ये जगह कम रह गई तो एरो को हटा देंगे अपन, इसमें लिख देंगे 6, ये 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गई। जब कभी आपको ऐसा कहा जाए कि मान लो कह दिया जाए 5 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए, तो 5 टाइम आपको 9 लिख देना है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगी। अभी अपने को कहा हुआ है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 6 टाइम आपको 999999 ये 6 टाइम लिख देना है, तो आपकी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ये हो गई। तो हमने लिख दिया। अब ध्यान रखिए, पेंसिल को शार्प रखिए, हमेशा डार्क लिखनी है। जो भी
वर्ड्स आप लिखें उनके बीच में स्पेस जरूर रखें, और लेटर्स के बीच में भी स्पेस रखें, लाइन पर टच करें, लेटर्स बहुत ही अच्छे सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो इसी टाइप से आप नीट एंड क्लीन और क्लियर वर्क करके लाएं, और जो जहां पर लिखा जा रहा है उसी प्रकार से लिखें, जो जिसके नीचे लिखा जा रहा है वो उसी प्रकार से लिखें। तो हमने सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर 2 ब्लैंक्स लीव करके, सॉल्यूशन लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। तो हमने 6 टाइम 9 लिख दिया, तो ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गई। अब हमें लिखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो SMALLEST स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट DIGIT डिजिट, NUMBER नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ऐड करना है अपने को, तो 5 डिजिट बनाने अपने को स्मॉलेस्ट बनाने हैं। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 0 0 लिखेंगे, हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एडिशन के लिए इधर से जो कॉलम है वो मैच होना जरूरी है। तो 0 0 0 0 4 टाइम तो 0 लिख दिया। अगर 5वीं बार भी 0 लिख देंगे तब तो फिर पूरा ही 0 हो जाएगा। नंबर तो अपने को बनानी है लेकिन 5 डिजिट की बनानी है। तो 1 2 3 4 टाइम तो हमने 0 लिख दिया, और 5th टाइम हम 1 लिख देंगे। तो ये 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 डिजिट की ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। 5 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब हम इनको ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहां हम लिखेंगे सम, SUM। इनकी सम हम लोगों को करनी है, तो दोनों की सम करेंगे। यहां पर हमें जगह मिल रखी है, तो हम लोग यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे। अब इनको ऐड करना है, तो 9 and 0 9, 9 and 0 9, 9 and 0 9, और 9 and 0 9, 9 and 1 10। From 10 0 will go under the line, 1 will go in the credit, 9 plus 1 10। We have got this number, हम लोगों को ये नंबर मिल चुका है। ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है। ऊपर वाली जो नंबर है वो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, और नीचे वाली जो नंबर है वो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये इनका सम हो गया। अब हमें क्या बोला था कि राइट द सम इन फिगर्स। ये जो सम आपके पास आई है इसको फिगर्स में भी लिखिए, यानी अंकों में लिख दीजिए। तो यूनिट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यूनिट ये वंस हो गया, चाहे यूनिट्स बोल दीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो 10 लैक्स ये हो गया 10 लैक्स, 10 लैक्स, और ये 1000 और 10,000 को बोला जाता है कमांड में, तो 9,000 हो गए। 10 लैक्स 9,999, ये अपना हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स। तो लैक्स और 10 लैक्स को इकट्ठा बोला जाता है, और 1000 और 10,000 को कमांड बोला जाता है। तो ये दोनों मिलकर के 10 हो गए, तो 10 लैक्स। ये दोनों आगे 0 है, पीछे 9 है, तो 9 ही इसकी वैल्यू है, तो 9,000 हो गए। ये थर्ड पोजीशन पे 9 है, ये 100 का है, ये कॉलम 100 का है, तो 900 और 99। तो आइए इसको लिखते हैं 10 लैक्स इन फिगर्स। पहले अपन लिख देते हैं इन फिगर्स, इन FIGURE, इन फिगर। यहां से लिखेंगे 10, TEN 10, LAKS लैक्स, LACKS भी लिखा जाता है कई बार, LAKH भी लिख सकते हैं, LAKHS। 10 लैक्स 9,000, NINE 9, THOUSAND 1000, 9,900, NINE 9, HUNDRED 100, 900, 90, NINETY 90, 9, NINE 9। तो ये फिगर्स में लिख दिया हमने जो भी सम आया था अपने पास में, 10 लैक्स 9,999।
तो ये फिगर्स में हमने लिख दिया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो आपको करना है। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर उसका सॉल्यूशन, बीच में गैप रखना है, और इस तरह से ये जिस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ है, ध्यान रहे 1 बॉक्स में 1 डिजिट लिखी जाए, और जो जिसके नीचे, जिसके लोअर साइड में जो डिजिट लिखी हुई है वो उसके ठीक नीचे हो, जो लाइन खींची हुई है वो उसी तरह आपको ड्रॉ करनी है, जो कुछ लिखा हुआ है वो उसी तरह करना है, और क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 तो नहीं है, ए के बाद बी आएगा, तो 2 जो ये स्क्वायर्स बने हुए हैं वो आप लीव कर दें, और यहां पर ब्रैकेट में मेंशन करें बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर बी, और उसको हम लोग फिर अपनी नोटबुक में करेंगे। तो पहले हम लोग इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? विच नंबर यानी कौन सी संख्या, विच नंबर यानी कौन सी संख्या एडेड यानी जोड़ी जाए टू 2,71,683। विच नंबर एडेड यानी कौन सा नंबर ऐड किया जाए, कौन सा नंबर जोड़ा जाए टू, इसमें, इस नंबर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए, विल गिव द सम, जो कि विल गिव यानी देगा, कौन से नंबर को इसमें जोड़ने से विल गिव यानी देगा, द सम यानी जोड़, ये आंसर देगा। यानी इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए कि जो सम है वो ये आ जाए। यानी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं अगर कि किसी चीज में क्या जोड़ा जाए कि आंसर ये आ जाए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर कहा गया है कि ये कोई ए नंबर है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो आंसर है वो सी आ जाए। या अपन एबीसी को छोड़िए, मान लीजिए नंबर्स के आधार पर मैं आपको समझाऊं कि 4 में क्या ऐड किया जाए कि 8 आ जाए, 9 आ जाए। 4 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो आप कैसे पता लगाएंगे इसका? तो 9 में से इसकी जो सम है उसमें से ये फर्स्ट नंबर आप माइनस कर दो, इसकी जो सम है उसमें से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5। ये अपने पास 5 आ गए, यानी 4 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 9 आ जाते हैं। ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है, यहां पर केवल जो नंबर्स है वो बदल गए हैं। यानी यहाँ 4 की जगह पर क्या दिया हुआ अपने को, 2,71,683, ये 4 की जगह है। अब इसमें क्या ऐड करें कि क्या बन जाए, ये बन जाए 5,38,010, ये बन जाए। तो अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या किया था हमने जो सम थी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो यहां पर भी हमें इस सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली नंबर अपने पास में आ जाएगी। तो आइए अब इसको नोटबुक में करते हैं, और नोटबुक में करने से पहले हम लोग इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी मेंशन करते हुए लिखें आप, विच, WHICH, विच नंबर, NUMBER number, which number added, ADDED, added to, which number added to 2,71,683 will give the sum, sum 5,38,000, हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, 38,000 100 पे, सॉरी ये 5 lakhs नहीं है, 53 lakhs है, 53,80,102, 53,80,102 ये बन जाना चाहिए। ये जो नंबर है 2,71,683, इसको में क्या ऐड करें कि ये बन जाए, तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन तो अभी कर ही दिया है।
आइए इसको कैसे करेंगे, तो इसको यहां पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन, SOL, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे द टोटल सम, द TOTAL टोटल सम, SUM सम इक्वल टू, टोटल सम कितनी है 53। ये मुझे लगता है यहां आ नहीं पाएगी ये, तो हम इसको यहां पर लिखें। जब नहीं आ पा रही है उधर तो फिर अपन यहां लिखें इसको 53,80,001। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क है, ये यहां पर जो है ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए यहां पर ये आ जाएगा अपने, तो इधर ही लिख सकते हैं इसको अपन। ये है 5,38,000 38,010, 5,38,010। और इधर भी क्वेश्चन में भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन मार्क था, वो 2 दिख रहा था, तो 5 लाख, इसके कोमा भी चेंज कर देना है आपको, 5,38,010, ये आपको इसमें चेंज कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो टोटल सम कितनी है 5,38,010। और फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर क्या है, द फर्स्ट नंबर, सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे द फर्स्ट नंबर, FIRST, फर्स्ट नंबर, NUMBER। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, पीछे से शुरू करेंगे लिखना, 3, 0 के नीचे 3, फिर सेकंड डिजिट है 8, तो 1 के नीचे 8, 6, नेक्स्ट डिजिट है 6, नेक्स्ट डिजिट है 1, 7 एंड 2। ये इस तरह से हमने टोटल सम लिख दी और उसके नीचे फर्स्ट डिजिट लिख दी, तो इनका जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सेकंड डिजिट आ जाएगी अपने पास, सेकंड नंबर आ जाएगा। तो ये यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दें और यहां पर ये लाइंस ड्रॉ कर दें और यहां आप लिख दें द सेकंड नंबर, SECOND, सेकंड नंबर शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 - 3, तो 10 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक काउंट कर लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने रिमेनिंग रहे, 7 रिमेनिंग रहे। 1 हैज गिवन टू हियर, यहां पर 1 दिया जा चुका है, सो इट इज 0, इट विल टेक ए बोरो, ये एक बोरो लेगा तो यहां हो जाएंगे 10, क्योंकि 1 तो यहां पर बोरो के रूप में जा चुका है, तो जब बोरो इधर से लिया जाएगा तो ये 10 हो जाएंगे, 10 - 8 इक्वल टू 2। यहां से बोरो लिया गया तो यहां पर एक लेस हो गया, तो 10 की प्लेस पर यहां पर 9 रिमेनिंग रहा, 9 - 6, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 7 से 9 तक आप काउंट कर सकते हैं, 7, 8, 9, 3 इज रिमेनिंग, सो वी हैव टू राइट 3। 1 हैज गिवन टू इट ऑलरेडी, 1 यहां पर दिया जा चुका है इसको, सो 7 इज रिमेनिंग हियर, यहां 7 रिमेनिंग है, 7 - 1 इक्वल टू 6, एंड वी कांट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम द 13, हम 7 को 13 से काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू टेक ए बोरो, इसलिए हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 13, ये 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 7 सब्ट्रैक्ट करना है 13 में, तो 8 से स्टार्ट कीजिए 13 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 इज रिमेनिंग, यू हैव टू राइट 6 हियर। 1 हैज बीन गिवन टू इट, इसको 1 दे दिया गया है, सो 4 इज रिमेनिंग हियर, यहां पर 4 ही रिमेनिंग रहा है, 4 - 2 इक्वल टू 2। तो ये अपने पास में सेकंड डिजिट आ गई, यानी इसको और इसको, इसके अंदर, इस नंबर के अंदर अगर ये नंबर ऐड किया जाएगा तो ये वाली सम आ जाएगी। तो अब इसका आंसर जो लिखेंगे हम, आंसर क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, विच नंबर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच नंबर एडेड टू दिस
विल गिव द सम दिस। तो विच की जगह अब हम अपने आंसर को लिख देंगे और पूरा का पूरा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो आंसर अपना क्या है? 2,66,374। तो ये हम लिखेंगे 2,66,374। और अब जो पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है वो ऐड कर देंगे। नंबर एडेड टू, NUMBER, नंबर ADDED, एडेड टू, किसमें ऐड करने से? तो ये नंबर जो अपना था 2 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2,71,683 will give the sum 5,38,000 5,38,010। ये क्वेश्चन को ही हमने लिखा है। क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है पूरा, इसमें केवल यह विच की जगह जो आंसर आया ना अपने पास में वो लिखा है, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही रिपीट किया है। तो ये आंसर बन गया कि ये जो नंबर है वो ऐड किया जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा सम ये वाली। तो ये इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने ए वाला क्वेश्चन किया, उसका सॉल्यूशन किया, टू बॉक्सेस लीव करते हुए हमने बी किया, बी क्वेश्चन नोट डाउन किया, उसके बाद इसका सॉल्यूशन किया। और अब है क्वेश्चन नंबर सी। तो यहां पर भी 2 बॉक्सेज को लीव करते हुए क्वेश्चन नंबर सी आप मेंशन करें आउटसाइड द लेफ्ट मार्जिन। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में। सी क्वेश्चन नंबर में लिखा है ए नंबर इज 31,741। एक नंबर है, एक संख्या है 31,746, 31,746 ये जो नंबर है। लेकिन ये नंबर नहीं, ये जो एक नंबर है, कोई एक नंबर है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर पीछे की तरफ समझाना चाहूंगा। कोई एक नंबर है, देखो क्वेश्चन में आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन। ए नंबर इज 31, इस पहले इसको रीड कर लेते हैं। ए नंबर इज 31,746 लेस। एक नंबर है जो कि इतना कम है देन द अदर नंबर, एक दूसरे नंबर से। देखिए एक नंबर है कोई, वो नंबर दिया नहीं गया है यहां पर। एक नंबर है जो कि ए नंबर इज 31,746 लेस देन द अदर नंबर, एक दूसरे नंबर से एक नंबर इतना कम है। इफ द नंबर इज, यदि वो नंबर, अब देखो इसमें क्या है, अब मैं यहां पर समझाता हूं आपको। ए नंबर इज 31,746 लेस देन द अदर नंबर। ये मान लो नंबर है, ये नंबर है, ये एक दूसरे नंबर से इतना कम है, ये दूसरे नंबर से इतना कम है। तो ये अदर नंबर, ये वाला अदर नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो ये जो एक नंबर है ये दूसरे नंबर से इतना कम है, कितना? 31,000। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है ना। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो ये जो नंबर 1 है ये दूसरे नंबर से कितना कम है? ये इतना कम है 31,746, ये इतना कम है दूसरे नंबर से। यदि दूसरा नंबर ये है, ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है 3,35,076, ये अगर दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर, यदि नंबर ए ये है, सॉरी ये कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, एक बार फिर से इसको मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं एक्चुअल में। ए नंबर इज, एक नंबर है कोई, मान लो ये नंबर x है, x नाम है इसका। ए नंबर जो ये नंबर है ये x है। ए नंबर इज, ये कोई यहां पर कोई संख्या दी हुई है, इतना छोटा है ये दूसरे नंबर से। ये जो x नंबर है
ये दूसरा नंबर क्या है, y है। मान लो दो नंबर हैं, एक तो x नंबर है, एक y नंबर है। एक नंबर यानी एक संख्या का नाम x है, एक संख्या का नाम है y। अब ये जो x जो नंबर है ये y से इतना छोटा है, और यदि y जो है ये जो यदि x जो है वो ये है, तो दूसरा नंबर क्या है? तो x जो है, x नंबर कैसे आएगा? x नंबर कैसे आएगा? यदि ये इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि वो ऊपर वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। देखिए दो नंबर हैं, एक तो x है एक y है। मान लो दो संख्याएं हैं, एक x है एक y है। अगर x संख्या 9 है, मान लो x की जो संख्या है वो 9 है, और ये कहा जा रहा है कि जो 9 है वो सेकंड वाले नंबर से 4 कम है। ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर x की संख्या 9 है और y अपने को पता करना है कि y क्या है, सेकंड नंबर क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि जो ये x वाली जो नंबर है वो y वाली नंबर से 4 कम है। x वाली जो नंबर है वो y, जो भी नंबर है y का, उससे ये 4 कम है। तो बताइए y कितनी है? तो मतलब 4 ज्यादा है वो इससे। बात को इसको ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। फिर से बता रहा हूं, x और y दो संख्याएं हैं। अगर x की संख्या 9 है और y पता करना है, तो और आपको ये कहा जा रहा है कि जो x है वो जो y है वो x है वो y से 4 कम है, यानी y जो है वो x से 4 ज्यादा है। तो आपको y पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जितना कम है y से उतना ऐड करेंगे तभी y आएगा। मान लो 9 एंड 4 कितने होते हैं? 13। तो ये हो गया ना कि x 9 है और y से ये कितना छोटा है? 4 छोटा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा ही है ऊपर वाला। अपने को सेकंड डिजिट पता करनी है, सेकंड नंबर पता करना है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है वो घुमाई हुई है। लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं, लेकिन जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से इतनी कम है। अगर पहली संख्या ये है तो दूसरी क्या होगी? तो दूसरी पहली संख्या दी गई है, दूसरी ज्ञात करनी है, तो अपने को वो दूसरी से कितनी कम है उसकी वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा अपने पास। देखो इसमें भी यही है, ए नंबर इज 31,746 लेस देन द सेकंड अदर नंबर। एक नंबर है, ये नंबर है, वो कितना कम है? 31, यहां मैंने एग्जांपल दिया था 4 का, 31,746। एक नंबर है जो कि इतना कम है सेकंड नंबर से। अगर इफ द नंबर इज दिस, अगर ये नंबर ये है यहां पर 3,35,076 एक नंबर है जो कि सेकंड नंबर से इतना छोटा है। अगर ये नंबर ये है तो सेकंड नंबर क्या है? यानी कि सेकंड नंबर इससे इतना अधिक है, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेकंड नंबर आएगा। ये इसमें क्वेश्चन में समझने की बात है। अब हम इसको करेंगे सी को। तो क्वेश्चन आपको नोट करना है। देखो अगर अपन क्वेश्चन भी मैं नोट करके बताऊंगा तो बहुत सारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नोट करना है, तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन कैसे नोट किया जाता है, से बी वाला क्वेश्चन मैंने नोट किया था, उसी तरह से आपको नोट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन में पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट नंबर। सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखिए आप फर्स्ट नंबर, FIRST, फर्स्ट नंबर, NUMBER, नंबर। फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या है? ये दिया हुआ है 31,746। फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ है अपने को, सॉरी फर्स्ट नंबर ये नहीं है, ये तो कितना छोटा है, फर्स्ट नंबर ये नहीं है, और यहां पर जगह भी कम पड़ रही है, तो अपन इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं ताकि आगे डिजिट्स के लिए नंबर अपने पास में जगह रह जाए। यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, और यहां पर फर्स्ट नंबर
ये नहीं था, FIRST फर्स्ट नंबर, NUMBERS नंबर, एस नहीं आएगा। द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ द नंबर इज, ये नंबर फर्स्ट है 3,35,076, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। इफ द नंबर इज 3,35,076, ये नंबर है यदि, और अब हमें करना क्या है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब जो सेकंड नंबर है वो इतना ज्यादा है, ये जो फर्स्ट नंबर है वो इतना कम है सेकंड से, तो डिफरेंस, इसको हम कहेंगे डिफरेंस, या अपन कहें लेस फ्रॉम द सेकंड, ये लिख सकते हैं लेस फ्रॉम द सेकंड, लेस फ्रॉम द सेकंड नंबर, सेकंड, फिर जगह की प्रॉब्लम, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, लेस फ्रॉम सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर से कितना लेस है ये, तो कितना लेस है, ये है, पीछे से स्टार्ट करेंगे 6, 4, 7, 1 एंड 3, ये फर्स्ट नंबर है, लेकिन ये लेस फ्रॉम सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर से कितना कम है, ये इतना कम है। तो अब हम थर्ड लाइन में क्या लिखेंगे, द सेकंड नंबर इज, द सेकंड नंबर, SECOND, सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर, इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड नंबर क्या होगा, इनका एडिशन होगा। एडिशन क्यों होगा, देखिए मेन चीज समझने की यही है कि एडिशन क्यों हो रहा है। देखो कहा क्या जा रहा है कि ये जो नंबर है ये सेकंड नंबर से इतना कम है, तो इतना कम है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकंड नंबर आएगा अपने पास, तो इनकी एडिशन होगी। 6 and 6 12, 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 7 and 4 11, 11 and 1 12, 12 from 12 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 7 and 1 8, 5 and 1 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3। तो देखिए इसमें बस इसमें थोड़ा घुमाया हुआ है इसको, बाकी इसमें यही है कि ये आपकी फर्स्ट नंबर है और ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से इतनी कम है, तो ये कितनी कम है उतनी जोड़ देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ऐड किया तो इसको ये आंसर आ गया। तो यहां पर अब आंसर क्या है, यहां पर देखो पूछा क्या है, फाइंड द अदर नंबर, तो लिखेंगे द अदर नंबर इज, आंसर लिखेंगे इसका। ये तो हमने सॉल्यूशन किया, अब लिखेंगे आंसर। द अदर नंबर, दूसरा जो नंबर है, द अदर नंबर इज, अदर नंबर क्या है 3,66,826, ये अदर नंबर है जो आंसर आया है। इन दिस वे यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। वी हैव कंप्लीटेड टुडे, आज हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और यहां पर है हॉट्स का। द कॉस्ट ऑफ ए टेलीविजन सेट, एक टेलीविजन सेट की जो कॉस्ट है इज 73,549, तो एक टेलीविजन सेट की कॉस्ट है इतनी। द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹5,346 मोर देन द टेलीविजन, यानी ये तो टेलीविजन की रेट है, रेफ्रिजरेटर की रेट नहीं लिखी हुई है। ये रेफ्रिजरेटर की जो रेट है वो इससे इतनी ज्यादा है, तो रेफ्रिजरेटर की रेट पता करने के लिए इसमें टेलीविजन की रेट में हमें
ये इतना जो अंतर है, जो इतनी ज़्यादा है रेफ्रिजरेटर की रेट, तो टेलीविज़न की रेट में इसको अपन ऐड करेंगे तो रेफ्रिजरेटर की रेट आएगी अपने पास में। और उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट पता करें, तो वो करने के लिए टेलीविज़न की रेट में वो कितना ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर की रेट आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविज़न एंड द रेफ्रिजरेटर। और अब टेलीविज़न की और रेफ्रिजरेटर की रेट का टोटल कॉस्ट कितना है, तो अब एक क्वेश्चन तो हो गया, इसमें ये ऐड करने से रेफ्रिजरेटर की रेट आ गई। अब टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर की रेट निकालने के लिए ये टेलीविज़न की रेट है, और जो इन दोनों को ऐड करने से जो आई थी वो रेफ्रिजरेटर की रेट है, तो इसकी रेट और वो जो आई थी उन दोनों को ऐड करने से वो टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर की रेट आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, आपको होमवर्क में करना है ये। अब इसमें क्या करना है, आपको ये पहले तो हॉट्स लिख करके क्वेश्चन नोट डाउन करना है, फिर मैंने जो बताया था उस तरीके से आप इसको करने की कोशिश करें। होता है या नहीं होता है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करें और इसको चेक करवाएं सैटरडे को, तो देखते हैं आप लोग इसको ठीक से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें मैं ये इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो आप मैच कर सकते हैं। एक बार ये हॉट्स का जो क्वेश्चन है मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, इसको रिटर्न में आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।